नमस्कार महादेव। आप सभी का स्वागत है संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग एस्टेट यानी संस्कृत का सिलेबस देखने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है बिना एस्टेट पास किए बीपीएससी में आप TRE 4 के लिए अपेयर नहीं हो पाओगे। तो ज़रूरी क्या है, आपको सबसे पहले एस्टेट को पास करना ज़रूरी होगा। तो एस्टेट का जो संस्कृत का सिलेबस है वो हम देखने वाले हैं। आपको मालूम है एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 150 नंबर का क्वेश्चन होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिसमें हम संस्कृत में क्या क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ से संस्कृत में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सिलेबस को हम आज की इस क्लास में या फिर हम कहें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जो है यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें जो सिर्फ संस्कृत के प्रश्न होते हैं वो 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप ध्यान रखना। तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो पहला जो यूनिट है वो आपका व्याकरण का है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य द्वारा जो रचित है, उसमें से आपको संज्ञा प्रकरण ध्यान रखना है, संधि प्रकरण को आपको ध्यान में रखना है। और यूनिट 2 है उपजीव्य काव्य के सामान्य परिचय, यानी किसके क्या उपजीव्य काव्य हैं ना, उसको आपको सामान्य रूप से ध्यान रखना है। जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, ये ऐसे ग्रंथ हैं कि इसमें आप देखोगे जो संस्कृत के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, किरातार्जुनीयम ले लो, अभिज्ञान शाकुंतलम ले लो, रघुवंशम ले लो, ये सारे उर्वंगम ले लो, ये सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो इन सभी के क्या है, उपजीव्य काव्य हैं। यानी इसको दृष्टि में रखते हुए, इसको अच्छे से पढ़ते हुए उस ग्रंथ की रचना की गई है, यानी प्रेरणा ग्रहण किया गया है इन सभी ग्रंथों से। तो इसको आपको सामान्य रूप से ध्यान रखना है। और यूनिट 3 संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास आपको ध्यान में रखना है, जिसमें आपको महाकाव्य, नाटक, गद्य, कथा सारित और गीत काव्य और काव्य शास्त्र, इन सभी चीजों को आपको सामान्य रूप से पढ़ना है। बहुत बेसिक, बहुत मतलब अंदर में जाके नहीं, बस सामान्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। और यूनिट 4 है, जिसमें आपको पद्य साहित्य आपको ध्यान रखना है, जिसमें पद्य साहित्य में आपका आएगा मेघदूत आएगा, रघुवंश आएगा, किरातार्जुनीयम आएगा। तो इन सभी को, जो मेघदूत है उसमें पूर्व में आपको पढ़ना है, रघुवंशम का द्वितीय सर्ग आपको ध्यान में रखना है, और जो किरातार्जुनीयम है उसका प्रथम सर्ग आपको ध्यान में रखना है। यूनिट 5 आता है, जिसमें आपको यूनिट 5 में आपको व्याकरण सिद्धांत दिखाई पड़ेगा। व्याकरण का जो सिद्धांत है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित का, और पाठ्यांश, कारक प्रकरण, वाच्य परिवर्तन, ये चीजें आपको किसके अनुसार पढ़ना है, तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। तो इसे आप ध्यान रखना। यूनिट 6 जो है, इसमें गद्य साहित्य है। गद्य साहित्य में आपका कादंबरी आता है, जो बाण भट्ट द्वारा रचित है, जिसका आपका सुखनासोपदेश आपको ही ध्यान में रखना है। और फिर आपका आएगा यूनिट 7। यूनिट 7 में आप देखोगे, जिसमें आपका जो गद्य साहित्य है, यूनिट 7 में आप गद्य साहित्य देखोगे, जैसे शिवराज विजयम हो गया ना, शिवराज विजयम आपका हो गया, और एक सेकंड, हाँ, शिवराज विजयम जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है, इसको सामान्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, कालिदास द्वारा रचित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो 9वां यूनिट है, इसमें नाट्य साहित्य है, जैसे स्वप्नवासो दत्तम, इसको आपको सामान्य रूप से ध्यान रखना है। और फिर आपको जो यूनिट 10 है, उसमें वेद संहिता पाठ्यांश, यानी ऋग्वेद संहिता से आपसे प्रश्न बनते हैं। जैसे अग्नि सूक्त से पूछा जाएगा कि इसके आचार्य कौन है, और इसमें क्या कुछ एक दो सूक्त जो बहुत फेमस है उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो उसे आप ध्यान रखें, सावित्री सूक्त, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, और उपस सूक्त, सूर्य सूत्र, क्योंकि ये आपसे पूछा, ऐसे भी पूछा जाता है ये सूक्त किस वेद से संबंधित है, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। कठोपनिषद में आपको ध्यान रखना है प्रथम अध्याय। और यूनिट जो हमारा 11 है, इसमें व्याकरण, जिसमें व्याकरण में आपको शब्द रूप, धातु रूप, तो ये तो सामान्य रूप से आपको ध्यान में रखना ही है।
एक बात और ध्यान रखेंगे, आप अगर अच्छे से ये स्टेट की तैयारी ही कर ले रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए जो बीपीएससी टीआरई 4 है उसके लिए आप अच्छे से आपकी तैयारी हो गई है। जो इतना सिलेबस इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, बस इतना सिलेबस ही आपको अच्छे से करना है। ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको कुछ और तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने से ही काम पर हो जाएगा। कठोपनिषद में आपको प्रथम अध्याय देखना है, यूनिट 11 जो व्याकरण शब्द रूप है, जैसे राम, लता, साधु, फल जो नपुंसकलिंग है, मति, नदी, मधु, राजन, वारी, वधु, गौ, मातृ, पितृ, युष्मद, अश्मद, ये सारे जो शब्द हैं इनको तीनों लिंगों में जैसे तत्, किम, सर्व, ये आदर्श संख्यावाचक शब्दों के रूप, धातु रूप, धातु रूप आपको 5 प्रकार में ध्यान रखना है, जैसे भू, गम, सेव, ह्री, लब और रम, सिंह, सु, अस्था, दृश, पठ, दाक्री, ये ऐसे धातु हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। और यूनिट आपका 12 जिसमें वैदिक साहित्य का इतिहास आपको ध्यान रखना है, वेदों का काल, वेदों के विषय वस्तु, संक्षिप्त परिचय, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों का सामान्य परिचय। यूनिट 13 में आपको व्याकरण का लघु सिद्धांत, कौमुदी, वरदराजाचार्य में कुछ बेसिक बातें, यानी व्याकरण को आपको जैसे आपका समास हो गया, संधि हो गया, कारक हो गया, बस यही आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, और माहेश्वर सूत्र वही संज्ञा प्रकरण ही आपको ध्यान रखना है। माहेश्वर सूत्र का मतलब संज्ञा प्रकरण, और वही आपको ध्यान में रखना है पूरा। और समास प्रकरण हो गया, कारक हो गया, तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सिलेबस आपका है, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, समास प्रकरण। और जो चौथा यूनिट है, चौथा यूनिट में क्या बताया गया है, काव्य दीपिका, श्रीकांत चंद्र भट्टाचार्य का काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद और शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य रीति, तो इनके अनुसार आपको ध्यान में रखना है। और यूनिट 15 में आपका अलंकार परिचय, अनुप्रास, यमक, जो ये फेमस अलंकार है, अनुप्रास, यमक, और आपका हो गया अन्वय, रूपक, संदेह, और उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, अर्थांतरन्यास, विभावना, विशेषोक्ति और शंकर तथा संसृष्टि, ये सारे अलंकार। इसका बहुत विशेष अध्ययन नहीं करना है, बस बहुत ही सामान्य रूप से आपको इन सभी चीजों को अच्छे से करना है, बहुत ही सामान्य रूप से आपको इन सभी को पढ़ना है। और छंद हो गया, तो छंद में भी आपको सामान्य परिचय ही आपको ध्यान रखना है, अनुष्टुप, आर्या, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वत्सस्थ, वसंत, तिलका, मालिनी, मंदा, क्रांता, शिखरणी, हरणी, सातुल, विकृति, योम, श्रद्धरा छंद। तो इन छंदों के, और ये जो अलंकार हैं इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें सामान्य लक्षण आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं, बस सामान्य लक्षण आपको पता होना चाहिए। ये हो गया जो कि आपके 100 नंबर के पूछे जाएंगे, जो संस्कृत का पोर्शन था। ये पेपर 1 हम लोग देख रहे थे, तो ये सारे टॉपिक हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। और इसमें जो 50 क्वेश्चन आएगा, वो 50 क्वेश्चन किसका आएगा, तो वो आपका आएगा यूनिट 2 है, तो इसमें आपका आर्ट और टीचिंग अदर्स स्किल, तो इससे जो हमारे प्रश्न बनेंगे कितने, यानी आर्ट और टीचिंग के हमारे 30 प्रश्न बनेंगे, 30 मार्क्स से मार्क के प्रश्न आएंगे, और अदर स्किल के 20, यानी इससे आपको 50 प्रश्न बनेंगे इन दोनों टॉपिक से। तो ये थे हमारा था एस्टेट पेपर 1 का सिलेबस, और आगे हम देखते हैं एस्टेट पेपर 2 का सिलेबस। और पेपर 1 का सिलेबस देने के बाद आप किसका फॉर्म भर सकते हो, वर्ग आपका जो टीजीटी वर्ग जिसे कहते हैं, और ये एलिजिबल होते हैं 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे। और वर्ग 2 जो होता है, यानी जो पेपर 2 होता है वो पीजीटी कहलाता है, जिसको हम सामान्य रूप से पीजीटी कहते हैं, और ये 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, पेपर 2 एस्टेट का, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये लाइफ टाइम वैलिड होता है, अगर आपने एक बार इसको
पास कर लिया है। और पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान रखना 50% जो सामान्य लोग हैं, जनरल वाले हैं ना, सामान्य 50% आपकी आवश्यकता है कि आप 50% आप लाओ और ये जो एस्टेट है उसे आप क्वालिफाई कर जाओगे। 50% से तात्पर्य क्या है आपका कि कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे तो आप एस्टेट पास कर पाएंगे। ये रहा हमारा पेपर 2 यानी पीजीटी के लिए जो स्टेट हमें क्वालिफाई करना होगा उसका सिलेबस क्या है। अभी तो आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम ऐसे करके बड़ा कर लेते हैं। ये रहा हमारा, इसमें भी आपको सेम उसी तरीके का है ना, कुछ चीजें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ है, नहीं तो वही सारी चीजें हैं जिसमें आप लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य का, संज्ञा प्रकरण संधि, हाँ उपजीवी काव्य में रामायण महाभारत हो गया, संस्कृत साहित्य का इतिहास, महाकाव्य नाटक गद्य कथा साहित्य गीत काव्य शास्त्र, और यूनिट 4 में पद्य साहित्य है, मेघदूत हो गया, रघुवंश हो गया, किरातार्जुनी हो गया, व्याकरण आपको व्याकरण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के जो भट्टो दीक्षित द्वारा रचित है उसके अनुसार कारक प्रकरण और वाच्य परिवर्तन को ध्यान में रखना है। और यूनिट 6 में गद्य साहित्य को कादम्बरी शुकनास्पदेश बाण भट्ट विरचित, आपको उसे ध्यान रखना है। यूनिट 7 में गद्य साहित्य आपको ध्यान रखना है, शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास का है, इसको आपको ध्यान रखना है गद्य साहित्य में। अभिज्ञान शकुंतलम ये नाट्य साहित्य में आपको ध्यान रखना है। और यूनिट 9 में जो नाट्य साहित्य है स्वप्नवासो दत्तम, ये भी आपको ध्यान रखना है, भास द्वारा रचित है। और यूनिट 10 जिसमें ऋग्वेद सूक्त आदि ये सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलो इसको हम और बड़ा करते हैं। ये था ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको ध्यान रखना है, पठ्यांश जैसे सूक्त आपने स्टेट में किया था पेपर 1 में, वही सारी चीजें आपको पेपर 2 में भी देखने को मिलेगा। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय, और यूनिट 11 में वही सारी चीजें हैं ना, ये सारे शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, वही सारी चीजें हैं, यहाँ पर भी वही है। काव्य दीपिका श्रीकांत चंद्र भट्टाचार्य के अनुसार आपको काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद और शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य रीति को ध्यान में रखना है। और यूनिट 15 में आपको मालूम है अलंकार हो गया और छंद परिचय हो गया, तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखना। और 50 नंबर का आपका पूछा क्या जाएगा, टीचिंग आर्ट ऑफ टीचिंग यानी कला, पढ़ाने की कला और अदर स्किल के बारे में आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे और 50 नंबर की। तो ये था आपका ये स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस, तो इनसे आप ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ पर आपको छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं आपको इसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, सभी को धन्यवाद, महादेव, नमो नमः। एक बात और कहूँगा कि आप लोग अपनी स्टेट की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपको BPSC TRE 4 में कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।